Hello everyone, welcome to my channel. Students, today I have brought for you some jumbled sentences which you have to arrange into a contextually and grammatically correct passage. That is, you have to find out the right order given in the following 5 options: A, B, C, D, E. Such questions are asked in बैंक क्लर्क एग्जामिनेशंस। टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इस तरह के क्वेश्चंस को हल करने के लिए आपको एक एक सेंटेंस ए बी सी डी राइट ऑर्डर में जो दिए गए हैं उसको ध्यान से पढ़ना है। देखना है कौन सा वर्ड या फ्रेज हमें आगे ले जाता है और कौन हमें फर्स्ट सेंटेंस की ओर संकेत करता है। तो आइए शुरू करते हैं ए से। द न्यूज़पेपर मैन, द फ्लावर सेलर, द मिल्कमैन, द स्वीपर, they are all privy to the chatting and sharing of news that the elderly find comforting। अब एल्डरली जब घर पे रहेंगे तभी तो इनसे उनकी मुलाकातें होंगी। इसका मतलब ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो रहा है। यहाँ दैट द एल्डरली फाइंड कंफर्टिंग संकेत कर रहा है कि दिस कैनॉट बी द फर्स्ट सेंटेंस। व्हेन वी रिमूव देम फ्रॉम देयर होम्स, जब इनको घर से हटाते हैं, इट इज़ नॉट ओनली द फैमिली दैट दे आर बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम but also from those other people, these people that they see every day and whose joys and woes become their own। यानी ये भी फर्स्ट सेंटेंस आपका नहीं होगा, ये आपका ए के बाद आएगा। करेक्ट। नंबर सी, इन आवर सिस्टम ऑफ लिविंग द एल्डरली एट होम हैव ए सर्किल ऑफ एक्वेंटेंसेस एंड फ्रेंड्स। ये अगले स्टेप को बता रहा है, नहीं फर्स्ट के बाद को बता रहा है, यानी ये भी आपका पहला सेंटेंस नहीं होगा। नंबर डी, द लोनलीनेस ऑफ द डिस्कार्डेड एल्डरली, घर में एल्डरली जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं जनरली डिस्कार्डेड होते हैं। द लोनलीनेस ऑफ द डिस्कार्डेड एल्डरली इज मैनीफोल्ड। इंट्रोड्यूसिंग सेंटेंस हमें प्राप्त हो गया। सो आपका फर्स्ट सेंटेंस नंबर डी हो गया। अब एग्जामिनेशंस में जल्दी करने के लिए देखें कि डी से कितने ऑप्शंस हैं। तो नंबर ए है आपका एंड नंबर डी है, यानी बाकी बी, सी एंड ई आर इजीली एलिमिनेटेड। अब देखिए सेकंड सेंटेंस कौन होता है, ई आता है या बी आता है। बी तो आया नहीं क्योंकि ये बी ए के बाद आएगा, डी के बाद ए आएगा नहीं। तो इसका मतलब है कि हमारा नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आइए ई को पढ़ते हैं। When we forcibly remove people from surroundings they have been part of, जिसके हिस्से रहे हैं वो for decades, we put an unmendable tear in the fabric of their lives। यानी आपका ये सेकंड सेंटेंस हो गया। तो राइट आंसर पकड़ा गया स्टूडेंट्स, नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। देखिए इसके बाद सी आता है, इन आवर सिस्टम ऑफ लिविंग द एल्डरली एट होम हैव ए सर्किल ऑफ एक्वेंटेंसेस एंड फ्रेंड्स। हम तुरंत ए पर जंप करेंगे क्योंकि यहाँ एक्वेंटेंसेस एंड फ्रेंड्स आपका नंबर ए में जा रहा है। दे आर द न्यूज़पेपर मैन, द फ्लावर सेलर, द मिल्कमैन, द स्वीपर, they are all privy to the chatting and sharing of news that the elderly find comforting। राइट, नंबर 4 आपका हो गया ए, नंबर 5 आपका क्लियरली बी हो गया। व्हेन वी रिमूव देम फ्रॉम देयर होम्स इट इज़ नॉट ओनली द फैमिली that they are being removed from but also from those other people, these other people that they see every day and whose joys and woes become their own। Hence the right order students is number A, D, E, C, A, B। बहुत ही आसानी से आप इसे हल कर पाओगे यदि आप सही क्रम में
चूज़ करके नहीं कि पहले ए पढ़ें पहले सी पढ़ें, नो, ए बी सी डी ई लगातार आप पढ़ें और आसानी से सही आंसर को पकड़ लें। नाउ लेट अस कम टू अनदर पैसेज। 5 jumbled sentences are: some of the worst cancers aren't detected by screening. B, the only way to be sure is to look at the results of randomized trials comparing cancer deaths in screened and unscreened people. Number C, so how can we be confident that getting a screening test regularly is a good idea? Number D, even when screening works in such trials, the size of the benefit observed is surprisingly low. Generally, regular screening reduces fatalities from various cancers between 15% and 25%. And number E, they appear suddenly between regular screenings and are difficult to treat as they are so aggressive. अब आप नंबर ए से पढ़ना शुरू करें और उन रेफरेंसेस को पकड़ें जो आपको करेक्ट ऑर्डर की ओर रेफर करता हो। नंबर ए, सम ऑफ द वर्स्ट कैंसर्स आरंट डिटेक्टेड बाय स्क्रीनिंग। पैसेज स्क्रीनिंग के बारे में है, टू डिटेक्ट कैंसर्स इन पेशेंट्स इन पीपल। और आपका पहला सेंटेंस नंबर ए इंट्रोड्यूस कर रहा है सम ऑफ the worst cancers, some of the worst cancers aren't detected by screening. नंबर ए आपका श्योर शॉट फर्स्ट सेंटेंस होगा, तो नंबर ए आपका मिल रहा है बी में, सी डी एंड ई 4 ऑप्शंस, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इजीली एलिमिनेटेड हो गया। अब देखते हैं सेकंड सेंटेंस आपका कौन है, ई है या डी है या सी है या सी है। आइए सेकंड पढ़ते हैं। The only way to be sure is to look at the results of randomized trials comparing cancer deaths in screened and unscreened people. अब यहाँ स्क्रीनिंग की बात कर रहा है, इनकार किया जा रहा है आरन डिटेक्टेड बाय स्क्रीनिंग। तो जब डिटेक्ट नहीं होगा स्क्रीनिंग से तो फिर सवाल उठता है कैसे हम इस बात को पता करें, कैसे पता चलाएं। तो सो हाउ कैन ये आपका आ रहा है, लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम है, क्या ये गुड आइडिया है, कैसे पता चलेगा? तो नंबर डी, इवन व्हेन स्क्रीनिंग वर्क्स इन सच ट्रायल्स, ये भी रोक रहा है सेकंड सेंटेंस होने से। नंबर ई, दे अपीयर सडनली, सम ऑफ द वर्स्ट कैंसर्स आरंट डिटेक्टेड बाय स्क्रीनिंग। वास्तव में ये जो डिजीज है, दे अपीयर सडनली बिटवीन रेगुलर स्क्रीनिंग्स and are difficult to treat as they are so aggressive। यानी सेकेंड सेंटेंस आपका नंबर ई जा रहा है, आपका ए फर्स्ट हो गया, नंबर ई आपका सेकेंड सेंटेंस हो गया, ए के बाद ई आपके पास ऑप्शन नंबर बी में है। अब तब इसके बाद देखिए सी आ जाएगा। सो हाउ कैन बी कॉन्फिडेंट दैट गेटिंग ए स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलरली इज अ गुड आइडिया, ये नंबर 3 हो गया। और उसके बाद चौथा है नंबर बी, The only way to be sure is to look at the results of the randomized trials, random test में, comparing cancer deaths in screened and unscreened people। और लास्ट आपका नंबर डी आ रहा है, नंबर 5 डी, even when screening works in such trials, the size of the benefit observed is surprisingly low. Generally, regular screening reduces fatalities from various cancers between 15% and 25%. The right order, students, is number B, A, E, C, B and D. All others beginning with A are easily eliminated. इस तरह से स्टूडेंट्स आप जंबल सेंटेंसेस को एक राइट ऑर्डर में लाने का प्रयास करेंगे, and I'm sure you can do it। आज इतना ही। Thank you for watching my video।